बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बड़ी एक खुशबख्ती की बात है कि अंकल ज़िया हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं और ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। नौजवान ये काम माश आसानी से नहीं कर माश पाते और इन बुज़ुर्गों ने इस उम्र में ये कर दिखाया है, तो इनसे कुछ सीखेंगे हम। अंकल, दुरूद पाक से मुतल्लिक़ कुछ सवालात मैं पूछूंगा, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। ये बताएं कि आपने कब नियत की, किस तरह 1 करोड़ की नियत की? तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है ये, मैंने अच्छा, शुरू माशा किया था। तो अब मुकम्मल हो गया है तकरीबन 1 करोड़। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अंकल, कितना रोज़ाना आप पढ़ते रहे? रोज़ाना कभी 10,000 पढ़ लिया, कभी 8,000 पढ़ लिया, कभी 3, 4, 5 हज़ार, तो मामूल था ना मेरा मामूल था, माशाल्लाह। तकरीबन। बाकी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो जाए हो जाए, कौन कम सा जो दुरूद पाक अंकल आप पढ़ते रहे? मैं ये छोटा दुरुद पढ़ता रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अंकल, इसकी आपको बरक़ात क्या मिली? ये बरक़ात सल्लल्लाहु यही अलैहि मिली वसल्लम। कि फ़ज़ूल बंदा किसी से टाइम बातें नहीं कर सकता, ये नहीं करता कि चलो जी बस अपना वही पढ़ाई में लगे रहो, थोड़ा सा टाइम मिला जो उसमें पढ़ते रहो। दुकान है, गाहकों को देखा, गाहकों को देख के पारे हुए तो अपना वो पढ़ने लग गए, यानी तो बंदा माशाल्लाह, फ़ज़ूल बातों से बच जाता है। गुनाह से बच जाता है। अंकल, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जी काउंटर तस्बीह पे दुरूद पाक ना पढ़ो, अल्लाह रोज़ी गिन के थोड़ी देता है, तुम बगैर काउंटर के पढ़ो, बस ऐसे ही नहीं, पढ़ो। क्या ऐसे? काउंटर तस्बीह जिस दिन मैं घर भूल जाता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ा ही नहीं जाता अल्लाह अल्लाह। हकीकत में, कि वो दिलचस्पी नहीं होती। वो देखते हैं वो इतना हो गया, अब इतना करना है, माशाल्लाह। अगर ना हो तो करते हैं, थोड़ा पढ़ा फिर भूल गए क्या है, कितना बड़ा, ठीक है। इस पे जो होता है लिखा हुआ आ जाता है, बंदे की दिलचस्पी बढ़ती है कि मैंने अब 1000 कर लिया, 1200 करना है, 1200 हो गया, 1400 करना है। माशाल्लाह, ये चीज़ है काउंटर तस्बीह का, ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा है, बिल्कुल। मेरा भी ये तजुर्बा और मुशाहिदा है कि जो लोग गिन कर पढ़ते हैं ना, ज़्यादा दुरूद पाक उनका ही पढ़ा जाता है। अंकल, आपने बहुत ज़ीशान काम किया माशाल्लाह, एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का अल्लाह पाक ने आपको शर्फ़ अता फ़रमाया, तौफ़ीक बख्शी। अब कैसा आमीन। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हुई है कि चलो मेरी एक हसरत थी जो पूरी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में बीच में कभी बंदा बीमार हो जाता है, सोचते थे कि पता नहीं मेरा दुरूद शरीफ भी मुकम्मल होता है कि नहीं होता, अल्लाह लेकिन अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने टाइम दिया। तौफ़ीक अता हाँ, फ़रमाई, माशाल्लाह। अंकल, पूरा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ना दुरूद पाक पढ़ने की नियत करते हैं, 1 करोड़ की हाँ, नियत करते हैं, लेकिन इस्तिकामत नहीं मिलती उनको। हाँ, यानी नहीं कि मिलती। पढ़ते हैं, नियत करते हैं, 2-4 दिन, 5 हफ्ता, महीना पढ़ते पढ़ा हैं, उसके बाद फिर छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो आपको नसीहत फरमाएं कि वो पढ़, इनके मुस्तकिल मिजाजी से, इस्तिकामत से वो पढ़ते रहें। अल्लाह ही हिदायत दे जी उनको, मैं क्या कह सकता हूँ उनके मतलब। अंकल हाँ जी जी। से यही सवाल है कि इनका आगे क्या इरादा है? 1 करोड़ के बाद कितना अरसा पढ़ने की नीयत है या कितना ज़्यादा से ज़्यादा करने की नीयत है? 10 करोड़, 2 करोड़, जितनी 5 करोड़? ज़िंदगी बाकी है ये हमारी उंगली में है, हमने पढ़ते ही रहना है। सुभान अल्लाह, ये सुभान सवाल है, अल्लाह। ये क्या कम हो जाएगा या इसी तरह 10,000, कोशिश तो 12,000 की करेंगे कोशिश करेंगे? कि ज़्यादा ही हो, सुभान अल्लाह। बाकी जितना सुभान टाइम मिलेगा वो तो ठीक है, पढ़ते ही रहेंगे और करना ही क्या है। माशाल्लाह। अंकल, अगला हदफ क्या है? 1 करोड़ कंप्लीट हो गया, अगला हदफ क्या है? इंशाअल्लाह अगला की रोड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला हमें ये भी देखें उसके ये ऐसा बाद ये जज्बा नसीब फरमाए। तकरीबन 30-35 पे पहुंच गए हैं, अल्लाह करेगा माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा अंकल, आखिर में आप दूध पाक पढ़ने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो यही जिन्होंने नियत पैगाम की? देंगे कि अल्लाह करे वो भी पढ़े। आमीन, आमीन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जी, ये जो अंकल इतना ज़्यादा दूध पाक पढ़ते हैं, एक मैं सबब बता दूं, एक ये भी वजह है कि ये बेजा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो एंड्रॉयड पे स्क्रॉलिंग हो रही होती है ना, हमारी दिन रात स्क्रॉलिंग 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 हो रही है ना, हाँ 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 हाँ, बुरी ये चीज़ें है। देखते हैं, हमारी आंखें आलूदा हो जाती हैं। ये गुनाहों के नहूसत के सबब भी इबादत से महरूमी होती है, याद रखिएगा। ये जो इबादत की तौफीक
से महरूमी है, जो खुशो खुजू नसीब ना होना है, ये गुनाहों की आलूदगी, गुनाहों के नौसत के सबब होता है। अब हम क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल पर लगे पड़े हैं, ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, रूहानियत ख़त्म। फिर कहाँ दिल करेगा इबादत का। अब ये बुजुर्ग माशाल्लाह ये तो एंड्राइड ही लिए हैं अंकल, मेरे ख्याल शायद आपके पास एंड्राइड सेल फोन नहीं है, सादा सिंपल फोन है। नहीं नहीं, फ़ोन है मेरे पास। अच्छा, ना एंड्राइड है। कभी नेट पैकिंग लगवाया, न कुछ किया, न चलाते न चलाना आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, एंड्राइड है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ ज़रूरत की हद तक रखा है। मैं ये समझता हूँ कि जिसने 1 करोड़ कंप्लीट करना है ना, मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल छोड़ दे, या फिर ये जहन बनाए कि भाई अगर कोई काम मैंने करना भी है मोबाइल पर, तो मैं जो है ना 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा वक्फ कर ले कि भाई मैंने ना इतनी देर में अपना काम करना है, फिर मैंने मोबाइल को साइड पे रख देना, सिर्फ कॉल सुनूंगा बस और कोई काम नहीं करूंगा, फिर आपका दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा जो है ना इबादत से दूर करने वाला जो एक शैतान का आला है ना, वो ये सेल फोन है पड़ा, सही जिसकी है। वजह से ना बंदा इबादत से जो है ना जिक्र अज़कार से दूर होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक सारा अता टाइम फरमाए। तो उसी में लग जाता है, बाकी टाइम पढ़ने के लिए क्या बचेगा फिर? बिल्कुल ऐसे है। और दूसरी बात यह है कि आप कोई काम के लिए बैठे, मोबाइल खोला, काम होता है 2 मिनट का या 1 मिनट का, और बंदा इतना उसमें महव हो जाता है और देखता रहता है, स्क्रॉलिंग करता रहता है, पता ही नहीं चलता कि घंटा गुजर जाता है। और बंदा कहता है अच्छा घंटा भी गुजर गया। यही अगर वुजू करके 2 नफिल पढ़े, कहते बहुत पढ़ लिए मैंने, बस बड़ी इबादत हो गई है। यानी कि 5 मिनट नवाफिल नहीं पढ़ सकते, घंटा मोबाइल यूज़ कर लेंगे, पता नहीं चलेगा घंटा गुजर गया। सारी सारी रात मोबाइल में गर्क कर देते हैं, और जब तक फजर का वक्त होता है जल्दी सो जाओ, कहीं नमाज ना पढ़नी पड़ जाए, कोई घर वाला कोई आ जाए ना जाए कि भाई नमाज का टाइम हो गया, जब सो फौरन शैतान उस वक्त सुला देता है। तो ये रूह की बीमारी है, याद रखिएगा। जो कमज़ोर रूह होती है ना, कमज़ोर रूह, उनकी यही काम, बहुत सारे लोगों की कसरत पाई जाती है, सारी रात जाग कर गुजार देते हैं, अल्लाह पाक की नाफरमानी और मासियत वाले अफ़ाल में गुजार देते हैं। और जब फजर का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, जो कबूलियत का वक्त होता है, जो नमाज तो पाने का उन्होंने वक्त होता है, पढ़नी नहीं। पढ़नी नहीं, हाँ, सुबह होती है और कोई काम नहीं, उनको फिर सोना ही होता है। सोना होता है। और फिर जोहर के बाद 3-4 बजे उठते हैं फजर और जोहर कज़ा करके। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए।